प्यारे बच्चों, मैथ्स गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल हो या एसएससी सीएचएसएल हो, उसमें जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है, उस डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सर्जिकल स्ट्राइक आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं, इस वीडियो में बताने वाले हैं। और जो भाषा रहेगी, जो मीडियम रहेगा, वो हमारा रहेगा हिंदी मीडियम। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक का ऐसे हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमें लिखना होगा कि एक्चुअली सर्जिकल स्ट्राइक होता क्या है। तो वो सारा मैंने यहाँ पर इस पेज पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि सर्जिकल स्ट्राइक एक्चुअली होता क्या है। कि किसी भी सीमित क्षेत्र में, ध्यान दीजिए यहाँ पर सीमित क्षेत्र, लार्ज क्षेत्र, काफ़ी वाइड क्षेत्र नहीं, सीमित क्षेत्र, लिमिटेड क्षेत्र, सीमित क्षेत्र में सेना जब दुश्मनों और आतंकियों को नुकसान पहुंचाने और उन्हें मार गिराने के लिए सैन्य कार्रवाई करती है तो उसे ही सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। तो सीमित क्षेत्र में जब सेना दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करती है तो उसे सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। और नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जिस जगह आतंकी या दुश्मन छिपे हैं, सिर्फ उसी जगह को निशाना बनाया जाए। जहाँ पर टारगेट करना है केवल, जैसे जहाँ पर आतंकी छिपे हैं केवल वहाँ पे टारगेट किया जाता है, आसपास के क्षेत्रों पर टारगेट नहीं किया जाता। तो सिर्फ उसी जगह को निशाना बनाया जाता है जहाँ पर आतंकी छिपे हैं, और इससे बाकी लोगों को नुकसान ना पहुँचे, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है सर्जिकल स्ट्राइक में। तो सर्जिकल सर्जिकल स्ट्राइक दरअसल एक सरप्राइज हमला है। सरप्राइज मतलब दुश्मन को पता तक नहीं चलता कि कब उनके खिलाफ हमला प्लान किया गया। तो एक तरह से ये सरप्राइज हमला हम कह सकते हैं सर्जिकल स्ट्राइक को। यह एक सरप्राइज हमला है, दुश्मन को भनक तक नहीं लगती और सेना के विशेष जो दस्ते हैं, जो सेना में ट्रेंड लोग हैं, जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेंड किया जाता है, उन दस्तों द्वारा दुश्मनों के ठिकानों का खात्मा तक कर दिया जाता है। तो जो ट्रेंड बंदे हैं, ट्रेंड बंदे, जो ट्रेंड सेना है, उनके द्वारा जो दुश्मनों के ठिकानों का खात्मा कर दिया जाता है। ये तो सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में कुछ बातें। और फिर कुछ और बातें नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लिखेंगे सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, कि सर्जिकल स्ट्राइक को काफ़ी सटीकता के साथ अंजाम दिया जाता है। जहाँ भी सर्जिकल स्ट्राइक होता है वहाँ के बारे में पहले से पुख्ता जानकारी एकत्र की जाती है कि दुश्मन कहाँ छुपे हुए हैं। पहले ही एजेंसियों के द्वारा ये जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। तो उसके बाद एक मास्टर प्लान तैयार किया जाता है पुख्ता जानकारी मिलने के बाद, और साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि दुश्मन पर उस समय हमला किया जाए जब दुश्मन को अधिकतम क्षति पहुंचे, अधिकतम नुकसान पहुंचना चाहिए दुश्मनों को, इस पर भी ध्यान रखा जाता है। और जैसे आपको पता होगा, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, इंडिया ने जो प्लान करी थी, भारत ने प्लान की थी, वो रात को एग्जीक्यूट उन्होंने किया था। रात को 12-1 बजे के आसपास ये सर्जिकल स्ट्राइक एग्जीक्यूट की थी। तो सर्जिकल स्ट्राइक में उस समय हमला किया जाता है जब दुश्मन को अधिकतम क्षति पहुंचे। इस पैराग्राफ में ये लिखेंगे आप। नेक्स्ट पैराग्राफ में सर्जिकल स्ट्राइक में किस किस तरह के संसाधन यूज किए जा रहे हैं, किस किस तरह के हथियार यूज किए जा रहे हैं, वो पैरा हम एक बनाएंगे कि क्या क्या यूज किया जाता है इस सर्जिकल स्ट्राइक में। तो नेक्स्ट पैरा में हम स्टार्ट करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक में सबसे महत्वपूर्ण होता है हथियार तथा आधुनिकतम संसाधन। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से युक्त है वो सभी हथियार यूज किए जाते हैं इस सर्जिकल स्ट्राइक में। सर्जिकल स्ट्राइक में कई अत्याधुनिक टेक्निक एवं हथियार की सहायता ली जाती है। जो भी लेटेस्ट टेक्निक आई है और जो भी हथियार है, उनकी सहायता ली जाती है। और कौन कौन से इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं उसमें कुछ नाम भी हमने लिखे हैं। इसमें निगरानी ड्रोन, जो दुश्मनों पर नज़र रखने का काम आता है, जो दुश्मनों पर नज़र रख सके, निगरानी ड्रोन जो होता है। जीपीएस सिस्टम, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, जिससे लोकेशन के बारे में पता लगता है। नाइट विजन डिवाइस, रात को देखने के जो डिवाइस होते हैं। साइलेंसर से युक्त मल्टीपल गन, जिसमें बिल्कुल आवाज़ तक नहीं आती, साइलेंसर लगे होते हैं गन में। स्टैन ग्रेनेड, ग्रेनेड यूज करते हैं, कहता है हेलीकॉप्टर इत्यादि शामिल है। तो ये सारी चीज़ें हम ये यूज किए जाते हैं सर्जिकल स्ट्राइक में। और हेलीकॉप्टर के जरिए लक्ष्य के नज़दीक तक पहुंचा जाता है। इन आधुनिक
तकनीकों एवं हथियारों के माध्यम से न केवल दुश्मनों को मात दिया जाता है, बल्कि ऑपरेशन के दौरान आसपास के लोगों एवं रक्षा प्रतिष्ठानों को भनक तक नहीं लगती है। आसपास के लोगों को पता तक नहीं लगता कब उनके आसपास ये प्लांट किया गया है हमला। तो इस पैराग्राफ में हमने यही सारी चीज़ें लिखी है कि आज के समय क्या क्या यूज किया जा रहा है इस सर्जिकल स्ट्राइक में, कौन कौन से हथियार यूज किए जा रहे हैं और हेलीकॉप्टर के जरिए टारगेट तक पहुंचा जा रहा है, और जितने भी लेटेस्ट टेक्निक्स आई है उन टेक्निक्स का यूज किया जा रहा है इस सर्जिकल स्ट्राइक में। फिर नेक्स्ट हम एक ऐसा पैराग्राफ बना सकते हैं जिसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हो। जैसे हमने यहाँ पर इस पैराग्राफ में लिखा है, सर्जिकल स्ट्राइक के तहत ही अमेरिका ने इराक में सद्दाम हुसैन पर कार्रवाई की थी। जब सद्दाम हुसैन पर सर्जिकल स्ट्राइक जो एग्जीक्यूट करी वो अमेरिका ने करी थी, और साथ ही साथ एक सबसे बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन हुआ था 2011 में, जो वो भी अमेरिका ने चलाया था, जिसमें आतंकी संगठन अल कायदा के जो प्रमुख थे ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया था। तो जो 2011 में जो सर्जिकल ऑपरेशन जिसमें ओसामा बिन लादेन को मारा गया था वो भी अमेरिका ने चलाया था। तो कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर शो कर रहे हैं इस पैराग्राफ में। जैसे सद्दाम हुसैन के खिलाफ जो एक्ट हुआ था, जो घटना हुई थी, वो जो इम्प्लीमेंट किया था अमेरिका ने, वो भी सर्जिकल स्ट्राइक का एग्जांपल है। और जो ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए चलाया गया था सर्जिकल स्ट्राइक, वो भी अमेरिका ने चलाया था। और हाल ही में भारत द्वारा कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक करने के कारण यह पुनः विश्व भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। और जो हाल ही में कुछ समय पहले जो 28 सितंबर 2016 को जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ये सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो इसके बाद ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इस पैराग्राफ में हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि एग्जांपल्स में इराक में जो सद्दाम हुसैन पर हमला, ओसामा बिन लादेन पर हम जो सर्जिकल स्ट्राइक, तो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स दिए हैं हमने इस पैराग्राफ में। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने यही चीज़ें लिखी है कि जो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक आखिर करी क्यों। तो ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी ये एक्चुअली 18 सितंबर 2016 को भारतीय सेना पर हमला हुआ था। उरी सैन्य प्रतिष्ठान पर हमला हुआ था 18 सितंबर 2016 को। तो इस हमले में 18 जवान शहीद हुए थे। तो ये हम लिख सकते हैं कि एक्चुअली ये हुआ क्यों था सर्जिकल स्ट्राइक। 18 सितंबर 2016 को जो हमला हुआ उरी में, तो उस पर हमला होने के बाद 18 जवान शहीद हुए, और उन जवानों के शहीद होने के बाद जो जनता है, उस जनता में और भारतीय सेना में बहुत गुस्सा था, बहुत गुस्सा थे ये जितनी भी जनता है, भारतीय जनता और जो भारतीय सेना है, उनमें बहुत गुस्सा था। और उसका बदला लेने के लिए भारत सरकार ने भी आतंकियों के खिलाफ यह कदम उठाया। 28 सितंबर 2016 को जब रात्रि बुधवार को आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया गया और लगभग 50 आतंकियों को मार गिराया गया इस सर्जिकल स्ट्राइक में। तो इस पैराग्राफ में हम यही लिख सकते हैं कि एक्चुअली ये सर्जिकल स्ट्राइक क्यों इम्प्लीमेंट की गई। जो उरी में हमला हुआ उसका बदला लिया गया और काफ़ी गुस्सा था लोगों में। तो इस तरह से हम इस पैराग्राफ में ये लाइनें लिख सकते हैं। एंड फाइनली आपने इस निबंध में क्या लिखना है, इस ऐसे में जो निष्कर्ष होता है, निष्कर्ष में हम क्या लिख सकते हैं। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन न केवल दुश्मन को प्रतिघात पहुंचाने का बेहतर विकल्प है, मतलब दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने का विकल्प तो है ही है, बल्कि युद्धों में होने वाले व्यापक नरसंहार को भी सीमित करते हैं। देखिए जब युद्ध होते हैं तो काफ़ी नुकसान होता है, काफ़ी जान माल की हानि होती है, जान माल का नुकसान होता है, क्योंकि उसमें व्यापक काफ़ी लोगों की डेथ होती है। लेकिन ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है, केवल जो आतंकी है केवल उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, बल्कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि आसपास के लोगों तक भी ये भनक ना लगे। तो हम ये कह सकते हैं सर्जिकल स्ट्राइक जो है उसमें केवल जो आतंकी है वो टारगेट किए जाते हैं, दुश्मन है वो टारगेट किए जाते हैं, आसपास की जो निर्दोष जनता है उन तक वो टारगेट बिल्कुल नहीं होते। तो ये व्यापक नरसंहार को भी सीमित करते हैं। आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक
काफ़ी विश्वसनीय सिद्ध हुआ है, काफ़ी बेटर सिद्ध हुआ है। तो अगर हम इस पूरे निबंध को सम अप करें कि क्या क्या हमने इस पूरे निबंध में लिखा, तो हम ये कह सकते हैं सबसे पहले हमने लिखा था कि सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन के बाद हमने लिखा था कि किस तरह सारी जानकारी एकत्र की जाती है एजेंसियों के द्वारा और फिर एक मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। और उससे नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने लिखा था क्या क्या लेटेस्ट टेक्निक्स यूज की जा रही है, कौन कौन से हथियार यूज किए जाते हैं इस सर्जिकल स्ट्राइक में। तो वो सारा नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने लिखा। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे सद्दाम हुसैन पर हमला, ओसामा बिन लादेन पर जो हमला हुआ, तो वो सारे कुछ एग्जांपल सर्जिकल स्ट्राइक के थे। उसके बाद जो कुछ डेट्स जो थी वो मेंशन करी कि ये सर्जिकल स्ट्राइक क्यों हुआ और किस डेट को हुआ, और लास्ट में ये रहा निष्कर्ष। तो इस तरह से हम ये एक सर्जिकल स्ट्राइक का ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ज़रूर लाइक कीजिए, और जितने भी अपडेट्स हैं एसएससी सीजीएल की हो, सीएचएसएल की हो, एमटीएस की हो, सभी अपडेट्स और कंटेंट्स के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।